नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एचएससी सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी आपकी 1571 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, और ये देखो 1579 में मजर की घोषणा की थी भाई, और दीन इलाही धर्म चलाया था इसने 1582 में। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखने की बात है। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये है भाई 90 डिग्री। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ये था भाई फ्रांस का निवासी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर। भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो यह है भाई लक्ष्य। सल्तनत काल में के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की? तो ये की थी भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वर्णधनता रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये है भाई आपका अनुवांशिक रोग है वर्णधनता। ठीक है भाई। भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समिति कौन सी थी? तो ये थी कृषि सहकारी समितियाँ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये है श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये कर्नाटक में है भाई। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है आपका? काबुल में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरक्रीक कहाँ स्थित है? सरक्रीक कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कच्छ केरल में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? तो जो निगम कर होता है वो कौन से कर के अंतर्गत होगा? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो ये की थी भाई आपकी जो रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोपहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये है आपकी डेनमार्क की। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो यह है आपका नेपाल में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 1913 में। 1582 में दीन इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? तो ये कहाँ की थी भाई? लंदन में। अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का आयस्क है? तो ये है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पीलिया रोग से संबंधित अंग है? तो ये है भाई आपका यकृत। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की? तो अकबर ने जो जजिया कर था उसकी समाप्ति किस वर्ष की थी भाई? 1564 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? पैर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टीकाकरण की खोज किसने की? तो ये की थी एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपका अग्न्याशय में। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
तो 1979 में भाई ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की? तो ये कब की थी भाई? 1571 ईस्वी में। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। मजर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? तो ये की थी अकबर ने। हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये था भाई चिकित्सा शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। तो ये कब की गई थी भाई? इबादत खाना की जो स्थापना की गई थी अकबर द्वारा, कब की गई थी? 1575 ईस्वी में। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका कर्नाटक से। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये 1930 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो ये क्या था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? तो ये क्या था? 1562 में। वेंकट रमन कृष्णन को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो ये रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे भाई इंडिया जीके के टॉप 40 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो। जय हिंद।